इसमें क्या है ना, सब लोग अपने आप में लगे हुए हैं। कौन क्या कर रहा है बॉम्बे के अंदर किसी को पड़ी ही नहीं है। पहले एक बार आप पब्लिक में उतर जाओगे ना तो आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक बार अपने हाय गाइस घूम लो भाई, जितना घूमना है घूम लो, शर्म रखना ही नहीं है भाई। वीडियो बनाओ, मजा करो। चलो कम पहले गर्दी तो बहुत रहती है। भाई भीड़ देख लो लोकल। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण भाटी और मेरा चैनल का नाम है लाइव जुगाड़ू। मैं इस चैनल पे करप्शन के ऊपर और डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो बनाता था और अभी भी बनाता हूँ। लेकिन क्यों ना मैंने एक नई सोच रखी है कि क्यों ना मैं अपने साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। ब्लॉगिंग की जर्नी आज मेरा पहला दिन है और आज हम जाएंगे बॉम्बे टू राजस्थान। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आने लगेगा। तो चलो चलते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो आज की जो ट्रेन है वो अपनी 3 बजे की ट्रेन है, ठीक है। और टिकट भी अपने पास कंफर्म है और सामान भी कुछ ज़्यादा नहीं है। सामान के तौर पे अपने पास सिर्फ एक बैग है और उसके अंदर भी एक छोटा बैग है, बस उतना ही रखा है मैंने, ज़्यादा लोड नहीं रखा है, ठीक है। तो चलते हैं आज। साकिनाका चलोगे? साकिनाका तो रिक्शा तो मिल गया अपन को फाइनली और आगे हम लोग चलेंगे मेट्रो स्टेशन तक जा रहे हैं फिलहाल तो हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अपना जो अंधेरी से लगा के घाटकोपर है उसके बीच में लोकल नहीं रहती है। ओनली मेट्रो स्टेशन ही है हमारे इधर, तो हम लोग मेट्रो से ही आना जाना करते हैं। अगर किधर भी जाना रहेगा तो मेट्रो सबसे बेस्ट रहता है हमारे लिए। बॉम्बे में ये बड़ी समस्या है कि इधर जो ट्रैफिक रहता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। मतलब अगर निकलना भी रहेगा तो अपने को 1-2 घंटे पहले, किधर भी पहुंचना रहेगा तो 1-2 घंटे पहले निकलना पड़ता है घर से। इतना ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, वो एनी टाइम कुछ ना कुछ काम चालू ही रहता है। कभी रोड पे, कभी नाला साफ करना, कभी वो करना, एनी टाइम कुछ ना कुछ बॉम्बे में काम चालू ही रहता है। और ऊपर से सिग्नल भी बहुत रहता है। हर 1-2 मिनट के बाद आपको सिग्नल देखने को मिल जाएगा, हर 1-2 मिनट के बाद से। मुझे अचानक मैंने देखा कि मेरे कॉलर के ऊपर माइक था ही नहीं, तो एक्चुअली गिर गया था रिक्शे के अंदर। उसको कैसे मेरा दिमाग उसके ऊपर गया कि माइक कहाँ पे गया। मैं एकदम घबरा गया, अरे यार मैं माइक किधर चला गया। मतलब एक ही दिन में, पहले ही दिन में मतलब 10,000 का नुकसान हो जाता है मेरा, क्योंकि माइक भाई बहुत महंगा है, बोलो तो बहुत महंगा है। चलते हैं, चलो मेट्रो स्टेशन साकिनाका देखना है तो। अच्छा, आज चालू है लिफ्ट। हमेशा जब भी आता हूँ तो ये बंद ही रहता है। ये जब भी आता हूँ, जब भी मैं स्टेशन पे आता हूँ तो ये हमेशा बंद रहता है, बट आज लकीली चालू है ये। इसलिए भी चलना पड़ रहा भाई, क्योंकि लेट तो नहीं हो रहा है, बट चल लेंगे तो बढ़िया ही, क्या ही फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो टिकट मेट्रो का लेना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, टिकट के बिना काम ही नहीं होगा। गद्दी तो इधर भी है। इधर का हमको जाना है अंधेरी। साकिनाका से अंधेरी जाएंगे, अंधेरी से दादर। एक अंधेरी तुम छुट्टा 20 रुपया छुट्टा ऑनलाइन छुट्टे मांगे। छुट्टे तो मैंने खुद रिक्शे वाले से लिया 500 रुपये। चलो थैंक यू। यहाँ पे हम लोग चेकिंग कराएंगे अभी फिलहाल तो। लोग घूर रहे हैं कि क्या कर रहा है, ब्लॉग बना रहा है, क्या कर रहा है, देख रहे हैं। शर्म तो रखनी नहीं भाई। बात तो सही है। बदल के ब्लॉग बना रहे खुद का है भाई। कौन बोला? बोल रहे भाई ब्लॉग नहीं अलाउ नहीं है। अलाउ क्यों नहीं है? मेट्रो स्टेशन पे तो आ गए। देखो एक पीछे जा रही है मेट्रो, वो घाटकोपर के साइड पे जाएगी। यहाँ पे दोपहर को भी इतनी गर्दी रहती है ना, देखो दोपहर को भी फुल गर्दी रहती है। और देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है।
लोग घूरेंगे, अब तो क्या फर्क पड़ता है, घूरने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। चलो एक ट्रेन तो आ गई मेट्रो। और भाई हाँ हाय गाइस। अरे बाबा तो कहाँ जाने वाले हैं? अंधेरी। हाँ, मैं भी अंधेरी जा रहा हूँ। अच्छा सबसे चलो। बड़ी दिक्कत क्या है? मेट्रो में भीड़ तो बहुत ज़्यादा है। आइए देखते हैं। ये चीज़ें की लाइन बना के अंदर घुस रहे हैं, बट पहले इनको अंदर वालों को बाहर आने देते हैं, फिर हम लोग अंदर जाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई मेन चीज़ इसमें क्या है ना, सब लोग अपने आप में लगे हुए हैं, कौन क्या कर रहा है बॉम्बे के अंदर किसी को पड़ी ही नहीं है पहली बात तो। मगर क्यों? पहली बात तो क्योंकि खुद के अंदर इतने लोग दुखी हैं और खुद के अंदर इतने उलझे हुए रहते हैं ना कि दूसरों के बारे में यहाँ पे कोई सोचते नहीं है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि खुद की प्रॉब्लम इतनी सारी है बॉम्बे के अंदर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ भाई को थोड़ा जल्दी आगे निकलना है, टेंशन आ गया इन लोगों का। है मेरा पहला ब्लॉग। हाँ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। भाई स्टेशन से अपना साथी है तो पूछ रहे भाई शर्म रखते ही नहीं, ये भी फुल सपोर्ट करते हैं। अभी लोग जानने लगे, पहले लोग थोड़े पागल होते थे यार क्या शूट कर रहा है क्या बना रहा है, बट जैसे जैसे लोगों को मालूम पड़ रहा है कि भाई सोशल मीडिया का पावर क्या है, वैसे वैसे लोग सपोर्ट करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुद में बना दो। खुद का भी यूट्यूब चैनल है, बताओ भाई यूट्यूब चैनल क्या किस टाइप का कंटेंट बनाते हो? लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का बनाते हो? क्या बात है, बनाने का शूट करने का उसमें क्या है? हाँ तो क्या। चलो मैं आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाता हूँ। ये देखो बाहर का व्यू मेट्रो सबसे बेस्ट है, तो इसमें ज़्यादा शांति वगैरह रहती है, ज़्यादा लोग चिल्लम चिल्लम नहीं करते। बाकी लोकल की तरह ही तो पूरा क्या बोलूं, मेट्रो सबसे बेस्ट है। हाँ बाद में चल सकते हैं। दिन में भी इतनी गर्मी धूप पड़ी है, क्या ही फर्क पड़ता है। भाई शर्म तो रखनी नहीं है। कौन सी बोल रहा है? ये मतलब क्या डर लगा हुआ है, जो माइक लगा हुआ है ना वो कई बार बैग से गिर जाता है। मतलब अभी थोड़े टाइम पहले मेरे ऑटो में गिर जाता माइक, क्योंकि बहुत महंगा माइक है वो, और बैग आगे रखते ही माइक सबसे पहले गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि इतने भीड़ में अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि माइक कहाँ पे गिरा है वो। तो नसीब अच्छा है कि अपने को मालूम पड़ेगा कि माइक गिर गया वो। अगर पहले ब्लॉग्स में इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, तो मैं सोच सकता हूँ कि आगे मैं इसमें बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि अभी जो मेरी शर्म थी वो बिल्कुल ही मर चुकी है। देखो मैं पहला स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेशन कवर करती है। तो मैं अपना स्टेशन आ गया अंदर ही। भीड़ तो रोज उतरनी ही है भाई, भीड़ तो बहुत ज्यादा है। देखो गाइस ये है मेरा दिन का पहला ब्लॉग था, बट उतना ज़्यादा शर्म की बात तो है ही नहीं इसके अंदर कि भाई क्या ही रखना शर्म। एक बार आप पब्लिक में उतर जाओगे ना तो आपको शर्म बिल्कुल भी नहीं आएगी। एक बार अपनी शर्म तोड़ दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बार आप शर्म तोड़ना जरूरी है, शर्म नहीं तोड़ोगे तो आप ब्लॉग बना ही नहीं पाओगे। तो मेरा जो पहला दिन था ब्लॉग का, उसमें मैंने अपनी पूरी शर्म तोड़ दी है पब्लिक के अंदर जाके अपना पहला वीडियो बना के। ठीक है, वो ये भाई अपने साथ शुरू से स्टार्टिंग थे। इस भाई को सपोर्ट करो। फर्स्ट ब्लॉग है आपका ना? हाँ ये मेरा पहला ब्लॉग था, तो मैं वही बोलता हूँ लोगों को कि अपना जो पसंदीदा काम है वो हमेशा करना चाहिए, दूसरों की बिना परवाह किए। समझ रहे हो? पब्लिक तो दुनिया भर की है, शर्म तो रखना ही नहीं है। और मेट्रो में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी खाने पीने की, बुक्स की। हाँ, और ये स्कैनर वहाँ से टिकट मिला था, तो स्कैन करके हम लोग बाहर जाएंगे।
अरे भाई हो जा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। हाँ तो टिकट पूरा मूड गया था ना, तो इसके लिए स्कैन हो नहीं रहा था जल्दी से। ठीक है, ये भाई इधर टिकट डालने का कचन डाल लेते हैं। अरे भाई क्या डिस्प्ले लगा आगे, ऐड के लिए क्या डिस्प्ले है, और खाने पीने का बर्गर। हाय बोल दे भाई। देखा, लोग सपोर्ट करते हैं भाई आज की डेट में। आप ब्लॉग बनाना स्टार्ट तो करो, लोग हकीकत में सपोर्ट करेंगे। अपनी फैमिली वाले तो नहीं करेंगे, लेकिन अनजान लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, स्टार्टिंग से सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये तो फाइनेंस वाले खड़े। हाय बोले भाई। ये भाई थे सब बैंक वाले रहते हैं सबसे ज्यादा। क्रेडिट कार्ड खड़े रहते बेचारे, सुबह से शाम तक यही काम करते हैं इधर। भीड़ देखो भाई, अंधेरी स्टेशन सबसे बड़ा बिजी स्टेशन है। दादर, अंधेरी, ये सब बोरीवली, ये सब जो स्टेशन रहते हैं सब में ज्यादा भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। पब्लिक देखो भाई, फुल ही भीड़ है। तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है, खड़ा ही रहना, चलना ही अपने को। तो शर्म तो रखनी नहीं है भाई, कुल मिला के बात ये, शर्म रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। भाई कब से अपने साथ ही चल रहे हो। यहाँ से पकड़ेंगे हम लोग, लोकल पकड़ेंगे यहाँ से, ताकि हम लोग दादर जा सके। क्या बोल रहे हो? अभी कहाँ जा रहे हो? कहाँ पे जा रहे हो? हाँ बीच जा रहे हैं, इधर बीच ना है। जू बीच पे जा रहे हो? जू पे जाना है। मस्त प्लान है। तो आपको पहले जू पे जाना है, तो आपको जाना पड़ेगा विले पार्ला। विले पार्ला से ऑटो करोगे, 5-10 मिनट का रास्ता है, नजदीक है, पहुंच जाओगे। भाई को जाना है जू घूमने के लिए। पहली बार जा रहे हो जू पे? तो यहाँ से जाओ, अंधेरी वाली जो दादर वाली ट्रेन है ना, स्लो में पकड़ना, फास्ट मत पकड़ना। फास्ट पकड़ोगे तो सीधा बैंड्रा उतारेगी आपको। स्लो पकड़ोगे, चर्च गेट वाली स्लो पकड़ लो, आपको पार्ला उतार देगी वो। चैनल का नाम है लाइव जुगाड़ू। हाँ पब्लिक, चलो मैं दिखा देता हूँ। पब्लिक से भी डरना बिल्कुल नहीं। पब्लिक को आप, अगर पब्लिक आपको देख रही है, पूछ रही है, तो आपको चैनल के बारे में भी पूछेगी, उसमें आपका ही फायदा है, आपको सब्सक्राइब करेगी। लिखो, लाओ लाइव जुगाड़ो लिखो। देखो भाई सब्सक्राइब भी कर रहा है, देख के भाई। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आप और ऐसी आपको जर्नी एकदम इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बना दूंगा। हाँ यही है। तो भाई को चैनल मिल गया है, सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि मेरा भी ब्लॉग आने वाला है। अच्छा, और आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए भाई को एंड सपोर्ट कीजिए, और काफ़ी इंटरटेनमेंट करेंगे भाई। और इन फ्यूचर इसका मैं एडिटर बनने वाला हूँ। आई एम एडिटर। हाँ चलो। क्या बात कर रहे हैं? चलो, मतलब अभी क्या करते हो? हाँ अभी मैं 12th से एग्जाम देकर आया हूँ मुंबई घूमने के लिए। हाँ, तो अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कौन से गांव से हो? मैं बिहार से हूँ। हाँ। आइए ना हमरा बिहार में। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी पापा के साथ में रहते हैं और घूमते हैं। क्या पापा लोग तो ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हो? मेरा ऑलरेडी ब्लॉग टीम लगा हुआ है मेरा चैनल पर कोई इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास। नहीं, नॉर्मल फोन लो, और फोन का माइक भी बहुत काम आता है। सकते हो भाई, फोन का हालत टूट गया है भाई, बना लो, सस्ते में बन जाएगा। नहीं तो मेरे पास आना, मैं बना के दे दूंगा, क्योंकि अपना खुद का मोबाइल का दुकान है। तो मैं भाई को बोला कि उधर आ जाना, मैं जितना कम बजट में होगा उतना कम बजट में बना के दूंगा। ठीक है? ठीक है, आपका कांटेक्ट दे दीजिएगा। नंबर लिख लो मेरा। चलो भाई नंबर ले रहे हैं मेरे। भाई ने मेरा नंबर भी ले लिया है, और इनका फोन पूरा टूट चुका है। फोन की कंडीशन दिखा दो एक बार। और इस हालत में भाई ब्लॉग बनाते नहीं है। ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो स्क्रीन अच्छा होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से बैटरी यूज कर सके। इसके लिए मैं बोला भाई को, मेरे पास होगा तो मैं कम में करवा दूंगा। ठीक है, चलो भाई फिर चलता हूँ, कर लेना मुझे। ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे भाई स्लो में,
स्लो में जाएंगे तो फायदा है, और फास्ट में तो भीड़ बहुत रहेगी। शाम को अगर लोकल पे आओगे ना, शाम को इतनी गर्दी मिलेगी ना आपको, मैं लोकल पे तो उतनी आपको घुसने ना देंगे ना जाना देंगे, इतना लोकल भीड़ रहता बॉम्बे का। फेमस है भाई बॉम्बे की जो लोकल है ना, सब जगह फेमस है आपको। मतलब आपको इतनी गर्दी मिलेगी ना उतरने देंगे ना चढ़ने देंगे, इतनी गर्दी। और लोग भाई लटकते कैसे है देखो, चलते ट्रेन से उतर जाएंगे, चलते ट्रेन से बैठ जाएंगे, मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अलग ही लेवल है भाई। जो नया आया रहेगा ना वो तो पहले वो तो कंफ्यूज हो जाएगा भाई, ट्रेन में चढ़े कैसे, इतनी गर्दी में चढ़े कैसे। चलती ट्रेन में लोग उतर जाते हैं भाई, चलती ट्रेन में। और जो नया रहेगा ना बेचारा, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि उतरूँ कैसे, चढ़ूँ कैसे। लेकिन जो रोज ही आना जाना है, जिनका रोज ही आना जाना है, वो एक्सपर्ट रहता है सब में, उतरने में, करने में। लोग भाई घूर रहे भाई, कर क्या रहे हैं, वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है। ये अभी भाईंदर से ट्रेन आई है अंधेरी। आप लोग तो हम जाएंगे अभी दादर, तो दादर अपना ट्रेन वहीं से हम लोग बैठेंगे। भाई देख लो भीड़ कितनी खड़ी है आगे, लास्ट तक भीड़ ही भीड़ है भाई। तो जो फिर भी स्लो ट्रेन है, वो फास्ट में जाओगे तो आपको और भीड़ देखने को मिलेगी। घूम लो भाई, जितना घूमना है घूम लो, शर्म रखना ही नहीं है भाई। वीडियो बनाओ, मजा करो, चलो कम पहले बात है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो वो आपने कहा जरूर सुनी होगी। तो शर्म अपने लाइन के अंदर रखना ही नहीं है, तो वीडियो बनाते रहो भाई। आज इन तक तुमको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। एक दो वीडियो बनाओगे, 3 बनाओगे, 4 बनाओगे, नहीं भाई, तुमको रोज ही वीडियो बनानी है। और जो अपने को पसंद है वो लाइफ के अंदर करने चाहिए, क्योंकि मुझे बचपन से ही वीडियो बनाना, फोटो लेना, ये सब बचपन से ही पसंद है। सच्ची बताऊं, मुझे बचपन से ही पसंद था सब चीज़ें। ओहो, आप यकीन नहीं करोगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरा पहला ही ब्लॉग है। सच्ची बताऊं, पहला ब्लॉग है। पहला ब्लॉग में आपको इतना कॉन्फिडेंस आना बहुत अच्छी चीज़ होती है। बहुत लोग देखे हैं कि पब्लिक के अंदर हिल जाते हैं बिना कॉन्फिडेंस के। जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उसके अंदर तो पब्लिक हिल जाती है। वीडियो बंदा बना ही नहीं पाता है, क्योंकि लोग उसके घूरते रहते हैं। वो अपने को घूरना ये सहना पड़ेगा भाई। 1-2 बार आप सह लोगे ना, तो सच्ची बता रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है। लोग तो देखते रहेंगे भाई, वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। आगे भाई ट्रेन आगे, थोड़ा दूर हट जाते हैं, ट्रेन तो आ गई है। हो देख लो भाई, चर्च गेट जाएगी, स्लो है। लोकल में भाई गर्दी तो बहुत रहती है, देख लो भाई भीड़ देख लो लोकल में। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो बॉम्बे में ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, बैग आके रखेंगे ताकि पीछे से कोई सामान चोरी नहीं कर पाएंगे। लगभग सबके पास वही ट्रिक रहती है, क्योंकि शाम के टाइम पे गर्दी बहुत रहती है। दिन में उतनी गर्दी नहीं रहती जितनी शाम में रहती है। और सबके सामने आगे बैग है, बहुत कम लोग हैं जिनको मालूम नहीं रहेगा वो पीछे रखेंगे, बाकी सब आगे बैग रखेंगे। लोग देखो, ये लोकल का मज़ा तो अलग ही होता है। जो आवाज़ आती है पटरी की खटर खटर, और जो व्यू रहता है, तो फास्ट ट्रेन चलती है और हवा आती है, उसका व्यू अलग रहता है। पूरा बॉम्बे दिख जाता है लोकल के अंदर। जिसने बॉम्बे की लोकल नहीं देखी, उसने पूरा बॉम्बे देखा ही नहीं है। ये आपने कहावत बहुत बार सुनी होगी कि बॉम्बे की जो लोकल है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। वो देखो जो सामने ट्रेन खड़ी है ना, वो अपनी ही ट्रेन है, इसमें जाना है, ठीक है। ये भाई एक ऐसा स्टेशन है ना, देखो है बोल दो भाई, देखो देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे चलाने वाला भी सपोर्ट करता है भाई ब्लॉग में। ये जो दादर स्टेशन है ना, एक ऐसा स्टेशन है ना, अगर तुम कौन से भी ब्रिज पे चढ़ोगे ना, सबसे पहला वो गलत ब्रिज ही होगा, सबसे पहले गलत ब्रिज होगा। क्योंकि इतने सारे इधर ब्रिज है ना, बहुत सारे ब्रिज है इधर, तो आप कौन से भी ब्रिज पे चढ़ोगे तो लगभग गलत ही होगा, क्योंकि इतने सारे ब्रिज। और लोग इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं कि कौन से ब्रिज पे चढ़े, कौन से नहीं। अगर बाई चांस आपने सही ब्रिज पे भी चढ़ लिया, तो या तो वो तोड़ दिया जाएगा, या उसका जो डिज़ाइन है वही गलत बन जाएगा।
भाई लोग देखते हैं ना, देखने तो उसकी फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए याद रखेंगे और तीसरे मिनट आपको भूल जाएंगे कि भाई क्या कर रहा था, कौन क्या कर रहा था। ब्रिज के जस्ट बाजू में हाईवे भी है। भाई हाथ बहुत दर्द करता है ब्लॉग में, पहली बात तो हाथ कितनी बार चेंज करना पड़ रहा है। वो मेन समस्या क्या होती है जब फोन से ब्लॉग शूट करते हैं ना, तो भाई बैटरी इतनी जल्दी उतर जाती है ना, बैटरी बहुत जल्दी बैटरी उतर जाती है। मतलब अभी मैं घर से निकला था 100% था, वो बैटरी आ गई है 60-50 पे आ गई है बैटरी। मतलब पूरा दिन अगर कैमरा चालू रहेगा तो बैटरी तो ऑफकोर्स खत्म होने वाली ही है वो। तो ये ब्लॉग बनाने के टाइम पे सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि फोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। मतलब इतनी जल्दी खत्म हो जाती है, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि अपना तो पहले ही ब्लॉग है ना, अपने को तो उतना आइडिया है नहीं ब्लॉग में कौन से टाइम पे क्या यूज करना है। हम तो ऐसे बनाए जा रहे पहले जा रहे। लोग देखते हैं तो शर्माना बिल्कुल नहीं भाई, शर्माओ को तुम्हारा काम नहीं होने वाला है। मैं चैनल खुद ही गलत ब्रिज पे आ गया हूँ, पहली बात तो। मेरे को पता था कि जब पहले ब्रिज ही चढ़ेंगे तो सबका गलत होता है, ऑलमोस्ट सबका ब्रिज गलत हो जाता है। इधर से जाना था बट अभी इधर से जाएंगे। लो भाई, मुझे पता था गलत है, उतरना वो साइड में था, उतर गया इधर हूँ, जबकि मुझे उधर उतरना नहीं था। बाकी सही है भाई। जैसा मैंने सोचा था ना कि मैंने ब्लॉग स्टार्टिंग करूँगा, सच्ची बता रहा हूँ उतना मुझे कंटेंट लगभग मिल ही गया है। भाई जाओ भाई जाओ। इधर यार इधर सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई मेरे साथ कि मैंने घाई में ना तो चार्जर लिया घर से, ना कोई पावर बैंक लिया, जबकि मेरे खुद की मोबाइल की शॉप है। अच्छा जो मेन जो चीज़ है वो दोनों भूल गया हूँ। वो फ़ोन के अंदर चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है, 30% रह गया चार्जिंग। अभी देख रहा हूँ कोई मोबाइल शॉप हो तो चार्जिंग ले लूँ, बट मोबाइल शॉप इधर दिख नहीं रही है। घाई में ना सब काम बिगड़ गया मेरा। चार्जर कैसे कोई भूल सकता है यार, इतना डफर में हूँ। होता ना कि जाने की खुशी में आदमी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, कितना भी कोशिश कर लो ना। जब घर से बाहर निकलते हो और बहुत दूर तक पहुंच जाते हो तो याद आता है कि हाँ ये चीज तो लेना हम भूल ही गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो इधर देख रहा हूँ कोई मोबाइल की शॉप हो तो चार्जर ले लूँ। पावर बैंक भी भूल गया, चार्जर भी भूल गया। अभी चार्जिंग करूँ तो करूँ कैसे, क्योंकि मुझे पूरा इतना शूट किया हुआ पूरा अपलोड भी करना है और थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करना है उसके अंदर। चार्जिंग लेना यार, सच सबसे बड़ा दिमाग खराब हो गया मेरा इधर। देखो कोई मिल गया तो अच्छी बात है। इधर मोबाइल शॉप नहीं है, अरे चलो मिल गई मोबाइल शॉप बढ़िया वाली। फोन चार्जर बताओ ना, फोन चार्जर टाइप सी। हाँ टाइप सी बताओ ना। अरे यार कोई भूल कर सकता है इतना बड़ी। चलो चार्जिंग चेक करते हैं फिलहाल तो। लेकिन एक दुकान मिल गई मुझे कि एक चार्जर ले लिया मैंने, ठीक है। कम से कम है, फास्ट नहीं है, बट मेरा वाला जो चार्जर था वो वोल्ट वाला था, इतना फास्ट होता था। अच्छा हमको सिखा रिया है। बट ये वाला चार्जर एकदम स्लो है, बट ठीक है। गाँव में जाने के बाद तो 1-2 दुकानें अपने खुद की समझ लो, अपनी दोस्त की दुकान है तो वहाँ से ले ही लूँगा। बट अभी ट्रेन में जाने के लिए तो एक चार्जर तो चाहिए रहता है यार, नहीं तो मेरा फ़ोन बंद हो जाता पूरा। ये तो पीछे साइड में है, ये लोकल के स्टेशन है। तो अगर आपको बाहर जाना है एक्सप्रेस तो आपको इधर मिलेगा एक्सप्रेस। ये जो फर्स्ट वाली हमारी ट्रेन होगी और अपनी एसी के जो कोच है वो शायद ही लास्ट में अपना टिकट।
हाँ, भगत की कोठी अपना ट्रेन का नाम है। ये ट्रेन देखने जाओ तो ये ट्रेन है भगत की कोठी। और अपना एसी का सीट है, तो आई थिंक मुझे लगता है लास्ट में होगा वो। आगे सेकंड क्लास है, तो पीछे या फिर बीच में होगा एसी की क्लास। वैसे मैं 2 फ़ोन लाया था, एक फ़ोन ऐसे रखा है इमरजेंसी के लिए, इसमें बाई चांस चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो वो काम आ जाए। उसमें चार्जिंग इतना जल्दी उतरता नहीं क्योंकि उसमें ज़्यादा यूज ही नहीं है। चलो भाई, अपनी ट्रेन तो मिल गई है अपने को। कोच तो हमको मिल गया है A1, सीट नंबर 35 है। और चालू हुआ कि नहीं हुआ अभी तक मालूम नहीं है। चालू हो जाए। आमिर आजा। आमिर चलो भाई, अपना सीट नंबर ढूंढ लेते हैं पहले। A1 देख रहे हो भाई, ट्रेन तो अच्छी खासी है। 35 किधर गया भाई? 35 20 30 ये है 35 A1 35। अभी तक कोई आया नहीं है भाई। बाहर इतनी गर्मी है ना, गांव में तो फिर भी अभी थोड़ी बहुत ठंडी पड़ती होगी, बट इधर सुकून मिल रहा है क्योंकि एसी चालू है अभी भी। और अपनी सीट ये रही 36 35, नीचे वाला मेरा है। और ये 2 टायर का मैंने बुक किया था। दो इसके साथ में क्या क्या मिल रहा है देखो, इसमें क्या क्या मिलेगा अपने को। एक ये है, और चादर भी है, ब्लैंकेट और एक तकिया भी रखा हुआ है। चलो अच्छा है, फ्रेश है, धोई हुई लग रही है, बिछा के सो सकता है आराम से है। बाकी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अभी फ़ोन का चार्जिंग हो गया है ख़त्म पूरा, तो थोड़ा टाइम में फ़ोन चार्जिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आपको आगे की जर्नी दिखाऊंगा, ठीक है। वो इधर चार्जिंग का भी दिया हुआ, तो चार्जिंग अच्छे से कर लूँगा। 110 वोल्ट का है। और क्या चीज़ है, बस ठीक है। ट्रेन तो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और चार्जिंग भी लग गया है, तो चार्जिंग हो रहा है, तो उसका टेंशन तो ख़त्म हो गया है, चार्जिंग हो जाएगा। थोड़ी गर्मी से राहत, एसी में आने के बाद लगता है हाँ भाई ठीक है। बाकी ट्रेन बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने कभी 2 टायर में कभी सफ़र नहीं किया, मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी टिकट कुछ मिल ही नहीं रही थी, सब फुल था। और ये भी RSC था 6, और कल ही कंफर्म हुआ मेरा ये टिकट, नहीं तो ये भी कंफर्म नहीं था। आधी सीट पे मुझे जानना पड़ता, बट अच्छा हुआ कि मुझे कंफर्म सीट मिल गई। अभी थोड़े टाइम में ट्रेन चालू हो जाएगी। अपनी ट्रेन तो यहाँ पे खड़ी है, देख लो पीछे। थोड़े टाइम में ट्रेन चालू हो जाएगी, लोग भी आने लग गए। पहले मैं आया था अभी पूरी ट्रेन खाली थी, बट अभी लोग भी आ गए। बाथरूम साले कभी नहीं सुधरेंगे ट्रेन में। इंडियन ट्रेन के अंदर जो बाथरूम रहते हैं इतने गंदे रहते हैं। एसी में भी थोड़ा बहुत गंदा है, बट ट्रेन की हालत इतनी खराब है ना, बाथरूम होगी पूछ भी नहीं सकते, इतने बाथरूम खराब है इंडियन ट्रेन के अंदर। खासकर जो लोकल एक्सप्रेस जाती है, इसके अंदर बाथरूम बहुत सबसे ज़्यादा खराब बाथरूम रहता है। ना क्लीन होता टाइम पे, जब ट्रेन चलते है टाइम पे क्लीन भी नहीं करते लोग। मैं बाथरूम का आपको वीडियो क्या दिखाऊं, इतना गंदा बाथरूम है। फिर एसी के होने के बावजूद भी बाथरूम इतना गंदा है। तो ट्रेन तो चल गई अपनी। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है इधर से। ये देखो भाई क्या व्यू है, सच में बहुत कमाल का व्यू है। अरे यार क्या दिखता है यार सच में। देखो भाई बॉम्बे दिख रहा है, देखो
कुछ अलग ही मज़ा है, सच्ची बता रहा हूँ इस टाइम। आई होप मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब भी मैं ट्रेन से गांव आया हूं और जब भी मैं गांव उतरा हूं तब मुझे सामने से पिकअप करने के लिए मेरे दोस्त हमेशा आते हैं। मैं बोलता नहीं को लेने आओ, लेकिन मैं उनको बोलता हूं भाई मैं आने वाला हूं। देखो हर बार तो वो लेने आ जाते हैं, बट अब की बार कौन आ रहा है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने दोनों को फ़ोन करके बता दिया है कि मैं आने वाला हूं, बट अभी तक वो उन्होंने ना मुझे बोला कि मैं आ रहा हूं। देखते हैं वो कल सुबह आते हैं कि नहीं आते हैं। बाकी मैंने आज तक जब भी मैं ट्रेन से आया हूं ना कभी रिक्शे से गया हूं ना कभी बस से गया हूं, जब भी गया हूं वो मुझे पिकअप करने आए हैं। तो कल देखते हैं कि वो मुझे पिकअप करने आए हैं क्या नहीं आए। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और वीडियो को अच्छा लगा रहेगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा मुझे मोटिवेट करता रहेगा।